हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इसके पहले एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या पढ़कर जाना है एग्जाम के लिए और क्या छोड़कर जाना है। तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा उस वीडियो के लिए और फिर काफ़ी ये डिमांड आई कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी इस तरह के वीडियो बनाए जाएं। तो आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर मैं ये वीडियो कर रहा हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम दोनों ही सब्जेक्ट को कवर करेंगे, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को कवर करेंगे, और हम ये जानेंगे कि एनालॉग में आपको क्या पढ़कर जाना है और डिजिटल में आपको क्या पढ़कर जाना है। ठीक है? सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मैं जो भी लोग कल आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो जो भी डोमेन से जा रहे हो, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, किसी भी डोमेन से जा रहे हो, तो उन सभी को मेरे तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपकी जो भी मेहनत जो आपने की है आईआईटी जैम के लिए पूरे साल के लिए, तो कल उसका फाइनल टेस्ट है, तो वो 3 घंटे आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करना है और टेस्ट में अच्छा आपको परफ़ॉर्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, सबसे पहले उसमें मैं बात कर लेता हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सेमीकंडक्टर डायोड से। सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो पीएन जंक्शंस होते हैं, पीएन जंक्शंस, वो पीएन जंक्शन की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व कर्व होते हैं, वो कब लीनियरिटी शो कर रहा है, उसपे जो नी वोल्टेज है वो क्या होती है, उसकी सैचुरेशन करंट जो होती है उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है ना? फॉरवर्ड करंट की यूनिट क्या होती है? और पीएन जंक्शन जब बनता है तो एन टाइप के लिए कौन-सी इम्प्योरिटीज़ होती है, पी टाइप के लिए कौन-सी इम्प्योरिटीज़ होती है? बेसिक जो क्वेश्चन्स होते हैं, बेसिक क्वेश्चन्स जो होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन्स, वो आपको करने हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड बेसिक्स, ये आपको पूरा करना है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर डायोड के लिए। फिर सेमीकंडक्टर डायोड के बाद अगर मैं बात करूँ ज़ीनर डायोड की, तो ज़ीनर डायोड में एक तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब सेमीकंडक्टर में भी पी और ज़ीनर डायोड में भी, कि ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं या बाई डायरेक्शनल होते हैं, इस तरह के छोटे क्वेश्चन। उसके अलावा ज़ीनर डायोड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्के आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़ीनर डायोड के 100% आते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ज़ीनर डायोड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के। मैं आपको पहले वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़्यादा आती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज़ वेल एज़ थ्योरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसमें भी जो इंटीग्रेटेड जो होते हैं, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो एप्लीकेशंस होते हैं, उनके ऊपर, जैसे कि एक इंटीग्रेटर बनाया हुआ है, जैसे कि समिंग अप एम्पलीफायर बनाया हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। या आपसे ये पूछ लिया कि जो सीएमएमआर होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जीना डायोड, ऐसे 2 टॉपिक है जिससे 100% आने के क्वेश्चन चांस रहते हैं। ऑसिलेटर के अंदर आपको 2 जो ऑसिलेटर होते हैं, कॉलपिट और जो हार्टले ऑसिलेटर है, उसका सारा पढ़ना है ना? मतलब फ़ॉर्मूला देखना है और उनका फंक्शनैलिटी कि क्या-क्या काम करते हैं, कब उनकी जो जो उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की कंडीशंस वगैरह हैं, वो सब आपको देखनी है। तो कॉलपिट एंड हार्टले ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर। फिर अगर मैं बात करूँ एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर में आपको जो फीडबैक एम्पलीफायर है, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, इसके जो फीडबैक एम्पलीफायर के फ़ॉर्मूला हैं, जो इसके कंडीशन बनते हैं, वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट फीडबैक एम्पलीफायर, इसके जो फ़ॉर्मूला बनते हैं कि कब रेजिस्टेंस, जो इम्पीडेंस है, कब इंक्रीज़ हो रहा है, कब डिक्रीज़ हो रहा है, जब, है ना? वो जो फ़ॉर्मूला है, इनपुट पर इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, तो इस तरह के जो फ़ॉर्मूला बन रहे हैं इसके, वो सारे आपको याद रखने हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग में आपको जो स्टेबिलिटी का फ़ॉर्मूला है, स्टेबिलिटी की जो कंडीशंस होती हैं, स्टेबिलिटी कंडीशंस और डीसी लोड लाइन की कंडीशंस, ये आपको पढ़नी है किसके अंदर? ट्रांजिस्टर बायसिंग के अंदर। ट्रांजिस्टर के अंदर अगर बात करूँ तो ट्रांजिस्टर के अंदर आपको पढ़ने हैं ट्रांजिस्टर के कनेक्शंस के अलावा जो अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनके ऊपर जितने भी आपको न्यूमेरिकल दिखे वो आपको सारे करने हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग में जो 4 तरह की बायसिंग होती है, उनमें स्पेशली जो वोल्टेज डिवाइडर बेस जो होते हैं, वोल्टेज डिवाइडर वाली, वो बायसिंग आपको उसके ऊपर क्वेश्चन करना है। ठीक है? फिर अगर हम बात करें रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर में हाफ वेव और फुल वेव के जो फ़ॉर्मूला होते हैं वो रट्टे मार लेना। फ्रीक्वेंसी के फ़ॉर्मूला, उसके बाद जो एवरेज डीसी करंट होती है, जो आरएमएस करंट होती है, उनके वो फ़ॉर्मूला याद करना है रेक्टिफायर के अंदर। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात करें तो 200% क्वेश्चन आएँगे यहाँ से, और यहाँ से कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं? एक तो जो बूलियन अलजेब्रा है,
बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन। बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन कौन से, जिसमें जो आप डेसिमल टू डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, स्पेशली जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, स्पेशली फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो हैं उनको ध्यान रखना। फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिनको कन्वर्ट करा जाता है डेसिमल में, बाइनरी में, तो उन क्वेश्चंस का ज़्यादा ध्यान रखना, स्पेशली फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस। फिर सेकंड बात करें हम लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के जो बेसिक गेट्स हैं, उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन इनके बनते हैं, कॉम्बिनेशन में भी अगर मैं बात करूँ तो एक्सॉर और एक्सनॉर और नैंड गेट, ये याद करना है। उसके अलावा जो इनका वो बनता है हमारा डी मोवियट्स थ्योरम, है ना? डी मोवियट्स थ्योरम के क्वेश्चन, और जो इनके जो सिंप्लीफिकेशन सर्किट्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन की जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस जो होती हैं जैसे कि y इक्वल्स टू a प्लस ए बी, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? तो इस तरह की इक्वेशंस, तो ये ज़रूर कर लेना। ये बहुत छोटा-सा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर मैं कहूँ कि 12 से टोटल सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला के 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स के करीबन आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं। तो 8 में से करीबन आपको 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से देखने को मिलते हैं। 3 टू 4, कभी-कभी 4 भी हो जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। फिर अगर उसके बाद मैं बात करूँ तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर 100% क्वेश्चन मिलने को चांस होते हैं, जीना डायोड 100%। फिर यहाँ बचा-कुचा जो पोर्शन है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 1 और 2। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से डेफ़िनेटली क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे, और यहाँ से करीबन आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर किसी की प्रिपरेशन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, है ना? किसी ने कुछ भी नहीं किया है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन ज़रूर कर लेना, बहुत छोटा-सा पोर्शन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसको ये आपका 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है तो 3-4 दिन के अंदर, और पहले कुछ किया हुआ है, तो मुश्किल से ये 1 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। इसके क्वेश्चन जितने भी मिले वो लगा लेना, 3-4 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। ना, मैं फिर बोल रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। तो ये सब आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। पेड बैचेज़ आप जॉइन करना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी रनिंग है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो जो कि आपको अवेलेबल होगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर ऐप पर, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी रनिंग है। टेस्ट सीरीज़ में अब जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है, उनकी जो नंबर है वो 55 हो चुके हैं, जिसमें आपको टॉपिक टेस्ट भी मिल रहे हैं, उनके सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, उसके अलावा सब्जेक्ट टेस्ट भी मिल रहे हैं। सब्जेक्ट टेस्ट आज खत्म हो गए हैं, तो अब जो कंबाइंड सब्जेक्ट टेस्ट है वो स्टार्ट होंगे। और अगर आप जेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने जेस्ट का फॉर्म भरा हुआ है, तो जेस्ट की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको जो-जो मिलने वाला है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में एक बार मैं वापस से सभी को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा, जो भी कल आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जिनका आईआईटी जैम का जिनका भी एग्ज़ाम है, तो उनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और जो भी फिज़िक्स के बच्चे हैं, उनसे स्पेशली मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम के बाद अगर वो क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8955241577 पर वो शेयर कर सकते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आपको याद हो वो उसके ऊपर भेज सकते हैं, जैसे कि मैं उनका सॉल्यूशन बना सकूँ। तो ये वीडियो में आज के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, और काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी आपको कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।